हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं भैया टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, जो कि हमारे फंक्शंस के अंदर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरीके से एक्चुअल में हम वैल्यूज़ वहाँ पे पास कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था भैया पैरामीटर्स और जो हमारे होते हैं आर्गुमेंट्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है। आज आर्गुमेंट्स के टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और आई होप यहाँ पर आपको अब स्क्रीन देखने लग गई होगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर्गुमेंट, पहला हम टाइप बात करते हैं जिसमें बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड हो जाता है कीवर्ड्स, थर्ड हो जाता है हमारा डिफॉल्ट, फोर्थ हो जाता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 ही रहते हैं। इसके बाद हम लोग स्कोप वगैरह वो सारी चीज़ें अपनी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो मेन एग्ज़ाम्पल है हमारा यूज़ केसेस, इनके कब-कब कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट्स। इसके बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ले चलते हैं और यहाँ पर चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट, आपको इसके नाम से ही कुछ-कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पोजीशंस है वो ज़्यादा मैटर करती है। पोजीशन मैटर करती है मतलब क्या है, वही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ समझेंगे सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से, डिटेल बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है। एक फंक्शन में लिख लिया लाइक, ओके ये कैपिटल लेटर, ओके डेफ फंक्शन में लिखा, वो कीवर्ड लिखा है। अब हम यहाँ पर अपना एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं। इसके अंदर हमने सपोज नेम डाल दिया है। हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने क्या करना है, बस प्रिंट करा देना। क्या प्रिंट करा देना, जो भी हमारा नेम आया है उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। लाइक इस तरीके से ये हमारा नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर कॉल करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे हम नाम प्रिंट करते हैं प्रिंस, ये तो आपका यहाँ पर नेम, और नेम के अंदर क्या प्रिंट करा गया, यहाँ पर क्या हो गया, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, नेम इक्वल टू प्रिंस। ठीक है, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर पोजिशनल आर्गूमेंट जैसा क्या ही दिख रहा, कुछ तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो पैरामीटर है, या हम बोलेंगे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं, वो कितने दिए गए, एक है। तो एक में जो भी चीज़ आप पास करोगे डायरेक्टली यहाँ पर चली जाएगी और वो आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगी। बट पोजिशनल आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं तब जाके हमारे काम आते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। मतलब ये देखिए, एक में इसका कुछ इफेक्ट दिखता नहीं है हमें। अगर सपोज अगर हम यहाँ पर जाते हैं लाइक एज, और एज के लिए हम सेम चीज़ यहाँ पर करा लेते हैं, हमारी प्रिंट प्रिंट करना है हमें क्या, एज। और एज के इधर आने के बाद हमें यहाँ पर देखा एज और ये। ठीक है, तो अब हमें जाके यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा ये वैल्यू, जो कि हमने पास कर दी है इतनी। ठीक है, अब जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया तो आपको देखने को मिल गया, क्या हुआ कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी पहले, वो पहले वाले आर्गुमेंट के अंदर चली गई, पहले वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। जो चीज़ हमने लिखी थी बाद में, वो बाद वाले के अंदर स्टोर हो गई। आप कहेंगे ऐसा कैसे है, प्रूव करिए। तो चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं कि जो आपने पहले लिखा होता है वो पहले में चली जाती है, और जो बाद में लिखी होती है वो बाद में चली जाती है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर जो 24 है इसको बाद में लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। और हमारा यहाँ पर जो है प्रिंस, या जो भी नेम है, उसको हम यहाँ पर बाद में लिख देते हैं। तो आप देखिएगा क्या आ रहा है, नेम के अंदर 24 आ रहा है और एज के अंदर प्रिंस आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसकी सिंपल सी हमारी एक ही वजह आपको देखने को मिलेगा। क्या, जो पहले लिखा होता है यहाँ पर, वो पहले के अंदर पास हो जाता है, पहले वेरिएबल के अंदर। जो सेकंड में आपने यहाँ पर लिख दिया, वो सेकंड के अंदर पास हो जाता है। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं पोजिशनल पोजिशनल आर्गूमेंट। मतलब जिस पोजीशन पे, जिस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, उसी ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर जाके इसके अंदर पास हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया क्या, इतना समझ में आया। दो वैल्यू हैं, जो भी पोजीशन में आप लिखोगे उसी पोजीशन में डायरेक्टली यहाँ पर चली जाएंगी, बस इतना है सिंपल सा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोजीशनल आर्गुमेंट का कुछ नहीं सोचना। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक फंक्शन का नाम है हमारा डिवाइड, और डिवाइड के अंदर हम क्या करते हैं, एक और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर डिवाइड करा दिया है। डिवाइड कराने के बाद हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन लिखने लगे, सपोज एक्स और वाई। ठीक है, ऑपरेशन हमारा हो जाएगा भैया, रिटर्न करा दो आप एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करना चाहते हैं, ये तो हमने वैल्यू पास किया। अब हम यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों के अंदर वैल्यूज को पास करना चाहते हैं। तो हमने डिवाइड लिखा और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी 7,3। ठीक है, वो 5,10। ठीक, तो क्या होगा देखिएगा, एरर आ रहा है कुछ, एफ डिवाइड, ओके, ओह
ठीक है, चलिए। तो हमने क्या देखा भाई, हमने 2 वेरिएबल्स पास किए थे 5 और 10, और वो कैसे होंगे देखिए, आंसर क्या आ रहा है 0.1, मतलब x पहले गया है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 10। इसी वजह से ये हम बोल रहे 5/10 का आंसर आएगा 0.2। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज करते हैं, चेंज करके देख लेते हैं एक बार कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा ये 5। तो अब आपका आंसर आ रहा है 2, मतलब अब 10 ऊपर है 5 नीचे है। तो इसकी वजह से आपने क्या देखा कि जिस तरीके से वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डालते हैं वो सेम ऑर्डर वहाँ पर फॉलो होता है। इसी वजह से इस टाइप के जो आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक, इतना समझ में आया क्या सबको? यहाँ तक चलेगा? ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, द आर्गुमेंट आर पास्ड बाय एक्सप्लिसिटली सॉरी explicitly naming each parameter and providing a value. The order of this argument does not matter. मतलब अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर मैटर ना करे तो आप उसे बना सकते हो, आपको बनाना पड़ेगा, वहां पर यूज करना पड़ेगा कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हम करेंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिक सा यही वाला एग्जांपल लेते हैं और इसी में यूज करके दिखाते हैं आपको कीवर्ड आर्गुमेंट। जो अभी हम एग्जांपल अगर इसे रन करा रहे हैं तो हमारा आंसर कैसे आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, बट ये तो गलत है, नेम हमारा प्रिंस होना चाहिए और वो वाली वैल्यू ये होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी ये फर्क ना पड़े, हमने आगे लिखा है पीछे लिखा, कुछ भी लिखा है कहीं भी लिखा हो, कोई फर्क ना पड़े, तो क्या करेंगे हम, तो आप इसे बनाना पड़ेगा कीवर्ड्स आर्गुमेंट। कैसे बनाते हैं चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि किस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ जानी चाहिए। तो आप इस तरीके से कर देंगे नेम, और नेम के अंदर आपका सॉरी आप उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और उसको यहाँ पर बता देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आपने कर दिया है लाइक नेम और नेम इक्वल टू प्रिंस। आप इस तरीके से जब भी कीवर्ड्स को आर्गुमेंट्स को यहाँ पर देते हैं तो क्या होगा, अभी आप देख पा रहे हैं क्या, नेम के अंदर 24 है जो कि गलत है, एज के अंदर प्रिंस दिख रहा है। अब आप करेंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें सही होंगी, कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि आपने किस तरीके से वैल्यूज़ को यहाँ पर दिया है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये नेम, नेम हमारा क्या होना चाहिए था प्रिंस, तो हमने नेम के अंदर बता दिया क्या चीज़ जानी चाहिए। इसी तरीके से एज के अंदर भी हमने बता दिया क्या चीज़ जानी चाहिए। तो इनका कोई भी ऑर्डर यहाँ पर रहेगा वो कोई भी फर्क नहीं करेगा, मतलब जो चीज़ आप जहाँ पर डालना चाहते हो वो सीधे चीज़ उसी के अंदर जाएगी, कोई भी परेशानी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसको हम बोल देते हैं क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट। मतलब हम जब आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, हम पास कर रहे हैं तो हम उसे डिफाइन कर देते हैं कि किस वेरिएबल के अंदर उसे किस चीज़ को जाना है। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डालेंगे तो डायरेक्टली अपने आप चले जाएगी और वो वहाँ पर पास हो जाएगी, तो उससे हमें कोई भी दिक्कत कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया क्या, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब इतना ही है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम करना है, इसके अंदर भी हम करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही, बट अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, हम ये नहीं चाहते थे ऐसा हो, ठीक है, गलत तो नहीं है बट ऐसा नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू जो हमारी है x डिवाइडेड बाई कर हमने ये कर दिया है, ये हमने क्या कर दिया भाई, ठीक है, ये वैल्यू हमने कर दी है भाई, और यहाँ पर हमने कर दी भाई x की वैल्यू हो चुकी है हमारी 10। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया इसे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या हो गया, इसका आंसर आ चुका हमारा। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, यही चीज़ें हैं कि भैया आप x के अंदर क्या जाएगी वैल्यू, y के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, आप डिसाइड कर सकते हो। और इसी की वजह से इसे हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, कि आप डिसाइड कर लो भैया किस टाइप की वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पास करना है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ है, थर्ड हमारा और इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के अंदर क्या होता है, आप द आर्गुमेंट हैव डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइंड इन द फंक्शन, इफ द कॉलर डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू डिफॉल्ट इज यूज। ठीक है, क्या इसने कहा, क्या ये कहना चाह रहा, उसे समझाते हैं। सेम ही एग्जांपल हम लेते हैं, इसी के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को हम समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज फाइन, वीडियो वगैरह हाँ सब कुछ ठीक है चल रहा है। अब देखिए क्या है डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब, क्या है, हमने यहाँ पर वैल्यू पास की है, ये इसको हम अंदर से सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से हटा दिया। हमने यहाँ पर पास कर दिया भैया नेम इक्वल टू प्रिंस, ठीक है, और यहाँ पर एज आ गई हमारी 25 साल। ओ यहाँ पर गए हम, यहाँ पर हमने डाल दिया है 25। ठीक है, अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नेम के अंदर प्रिंस और एज के अंदर 25 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसे बनाना चाहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब अभी हमने पढ़ा था क्या, कि हम यहाँ पर एक नाम डाल रहे, ठीक है, नाम हमने एक बार डाल दिया यहाँ पर, लेट्स सपोज एक्स वाई जेड। ठीक है, नाम ने क्या रख दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड है तो इसको स्ट्रिंग में होना चाहिए भाई, इस तरीके से नाम हमारा ये हो गया। और एज हमने डाल दिया यहाँ पर 56। ठीक है,
तो अब क्या होगा देखिएगा, पहला हम यहाँ पर एक और केस यहाँ पर ले लेते हैं लाइक fun, और इसके बाद हम इस तरीके से इसे रन कर देंगे। इससे हम जाके इधर यहाँ पर इसे कमेंट कर देते हैं। क्या किया मैंने बताता हूँ एक बार। हमने क्या किया है, हम जब यहाँ पर इसे बता रहे थे कि क्या वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, तो ये हो जाता था हमारा कीवर्ड आर्गूमेंट। दैट्स इट, पहली चीज़। अब सेकंड चीज में हम बात कर लें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जाके जो हम पैरामीटर्स जिसे बोलते हैं, अगर हमने वहां पर वैल्यू को डिसाइड करके दे दिया, वहां पर वैल्यूज बता दी कि भैया क्या क्या वैल्यूज के अंदर जानी है। तो देखिए हमने नेम के अंदर बता दिया XYZ और एज के अंदर डाल दिया 56। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पास किया क्या, नहीं। ठीक है, अब इसे हम डिफॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, जब हम यहाँ पर कुछ पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आना चाहिए, एरर आना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, दो में पास करनी चाहिए। तो देखिए एरर आ रहा है कि नहीं, एरर नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर दिए थे, लाइक ये वाला वो यहाँ पर पास हो गए, भले ही आप यहाँ पर कुछ भी ना डालो, एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं डिफॉल्ट। मतलब कहीं कहीं पे हमें ऐसा कोई जरूरत पड़ जाती है कि अगर यूजर कोई इनपुट नहीं दे रहा, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हमें अपनी पास करनी है वो हम पास कर सकते हैं। जब भी आपको बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन दिखता ना, तो वो होता है कि अगर आप अपना सेट करना चाहते हो तो कर लो, बट बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर एक सेट कर रख दिया है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर आप इसे नहीं इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको क्या मिलता था अभी तक, एरर। एरर तो नहीं मिलेगा। अब हम अपनी वैल्यू जो हमने बाय डिफॉल्ट पास करके रखी हैं वो हमारी यहाँ पर चली जाएंगी। ठीक है, चलो, तो इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, डिफॉल्ट। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर हमने डाल दिया है प्रिंस, और प्रिंस के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है लाइक 25। ठीक, जैसे हमने ये एक्सिक्यूट किया तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए। क्या, जो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट सेट किया था ये तो गायब हो गया। अब ये वैल्यू कैसे दिख रही, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ी सी चीज़ों को सीखोगे, आपको क्या दिखेगा कि अगर यूज़र नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम जो डिफ़ॉल्ट वाले वैल्यू होती हैं उन्हें लेते हैं। अब यूज़र ने यहाँ पर अगर अपनी वैल्यू दी है तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसे जाके रिप्लेस कर देगी, ये वाली जाके इसे रिप्लेस कर देगी, और जो एक्चुअल यूज़र ने वैल्यू डाली होंगी वही हमारी आएंगी, डिफ़ॉल्ट वाली वहाँ पर नहीं काम करेंगी। डिफ़ॉल्ट वाली कब काम करेगी, सिंपल सा तरीका है ना, डिफ़ॉल्ट तभी काम करती है जब आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना दी हो। तो आपने तो दी है, तो कौन सी काम करेगी, जो आपने दी है। चलिए, एक काम और हम यहाँ पर करके देखते हैं। हम यहाँ पर ये 25 वाला पार्ट है, इसको हटा देते हैं। लेट्स सपोज हमने सिर्फ एक नाम दिया है और एज की, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे क्या, हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। हमने ये देखा कि भैया नाम में तो प्रिंस आया, ठीक है, नाम में तो प्रिंस आया, बट एज के अंदर हमने यहाँ पास नहीं किया था, तो एरर आने की जगह क्या आ गया, जो डिफॉल्ट वाले हमने सेट की थी वो आ गई। तो आई होप आपको ये डिफॉल्ट वाला समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप डिफॉल्ट दे रखी है कुछ, तो अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट वाला काम करेगा। अगर आपने अपना वैल्यू दोनों डाल दी, जितने भी आर्गुमेंट आपको देने थे आपने सारे डाल दिए, तो आपके वाले काम करेंगे। और अगर आपने एक डाला तो क्या होगा, एक तो आपका रहेगा और दूसरा जो आपका डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट वाली जो चीज़ है वो वहाँ पर एक्सेस करेंगे, उसे हम लोग यूज़ करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें, तीनों पैरामीटर्स हमें, वो सारी आर्गुमेंट्स हमें समझ में आ चुके हैं, तीनों टाइप के। ये आया क्या समझ में। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इसमें, तो इस एग्जांपल में भी हम करके देख लेते हैं। ये हमारी वैल्यू थी और हम यहाँ पर अभी के लिए इनको हम हटा देते हैं। ये वाला हमारा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ पास नहीं कर रहे हैं, हमने एक्स की वैल्यू को मान लिया यहाँ पर कितना, मान लिया है 10, और वाई की वैल्यू को हमने मान लिया यहाँ पर 5। एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई एरर आया नहीं, क्योंकि वाई डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू थी वो अपने आप असाइन हो गई, और असाइन होने के बाद उनकी बेस पे आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल गया। ऑलराइट, इतना किसी को दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना भैया, आगे हमने डाल दिया यहाँ पर 15, ठीक, और नीचे हमने रख दिया वो 5 वाई रहने वाला, तो आंसर क्या आना चाहिए 3, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आता है 3। मतलब एक हमारी वैल्यू जो थी एक्स की, वो हमने जो पास की थी वो चली गई, और वाई की वैल्यू बाई डिफॉल्ट वाली सेलेक्ट हो गई अपने आप, उसके बेस पे आंसर मिल गया। और अगर हम यहाँ पर जाके, हम यहाँ पर लेट्स सपोज हमने कर दिया 2, अब हमारी दोनों वैल्यू हमने दे दी, तो हमारा आंसर आया 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही हमारी वैल्यू गई हैं, वाई डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू देकर रखी थी उनकी यहाँ पर कोई भी वैल्यू या कोई भी कीमत नहीं बची है। ठीक, चलिए, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक बार हल्का सा, मतलब बिल्कुल छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था पोजिशनल आर्गूमेंट, पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पर देखा था भैया क्या था, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लास्ट में देखा था खैर। और थर्ड हमने देख लिया था यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड आर्गूमेंट। अब कीवर्ड बनाने के लिए हमें क्या पता होता था कि भाई अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर मैटर करे,
ऑर्डर मैटर ना करे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, सही वेरिएबल के अंदर सही वैल्यू पास हो जाएगी। आप यूज़र की वैल्यू, अगर यूज़र वैल्यू नहीं दे रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पैरामीटर सेट हो जाएँ, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और जो ऑर्डर में आप यहाँ पर मैटर करता है, ऑर्डर यहाँ मैटर करता है, और जो ऑर्डर आप रखोगे उसी ऑर्डर में वैल्यू चली जाएंगी, तो आपको बोलते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब हमारी नई कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। मतलब यहाँ पर देखते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख ली, हमारा आता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब ये क्या होता है, एस्टिक एआरजीएस, एस्टिक डबल एस्टिक एआरजीएस, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं एक्चुअली, इन्हें हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक, चलो तो एक काम करते हैं, सिंपल सा हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका डिसाइड नहीं है, आपको नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट्स आप यहाँ पर पास करना चाहते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, डेफ सम ऑल, ये किया और हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, एस टी कर दिया, ए आर जी एस, ये हमने कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने क्या करना है, आर ई टी यू आर रिटर्न, इसके बाद सम, और सम के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ए आर जी एस, जो भी वैल्यू थी हमारी, जो भी वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब इसके बाद भाई हमें क्या करना, बस फंक्शन को कॉल कर लेना लाइक समॉल, और समॉल के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है 1,2। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, आप देख पा रहे हैं 1 और 2 का सम हमारा होके देखने को यहाँ पर मिल गया। पहली चीज ध्यान से देखिएगा क्या हुआ कि एक फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पर हमने नहीं बताया, हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ एस्टिक ए आर जी एस आर्गूमेंट, जिसे हम बोलते हैं एस्टिक आर्गूमेंट, और यहाँ पर हमने उन जितनी वैल्यू हमने डाली उन सबका हमने सम यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो इसमें खास क्या है, हमने इसका टॉपिक का नाम बताया था वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। अब ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का मतलब बस इतना सा हुआ कि हमें डिसाइड नहीं है कि हम कितनी वैल्यू यहाँ पास करना चाहते हैं, हमें पहले से नहीं पता। जैसे हम ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स में पता होता था ना कि हम भैया दो चीज़ों का सम कर रहे हैं, हमें नहीं पता अगर ऐसा कुछ, ठीक है, हमें अगर ऐसा कुछ भी नहीं पता कि हम यहाँ पर 2 डालने वाले हैं, 4 डालने वाले हैं, तो केस आता हमारा ये कि जो भी यूज़र है जिसने प्रोग्राम क्रिएट करा उसे आइडिया ही नहीं कि कितनी वैल्यू वो यहाँ पर पास करने वाला है। ठीक, तो हम यूज़ करते हैं ये एस्टिक एआरजीएस का। तो अगर हम यहाँ पर 2 डालें तो काम कर रहा है, ठीक है, 2 ना डालें तब भी काम करेगा क्या, ठीक है, तब भी काम कर रहा है। और अगर हमने यहाँ पर 1 डाल दिया तब भी काम कर रहा है क्या, 1 डाल दिया तब भी काम कर रहा है। और लेट्स सपोज हम इस 1 को भी हटा देते हैं, यहाँ पर काम करेगा, हाँ तब भी काम कर रहा है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट इस तरीके से इतने सारे डाल दिए हैं, लाइक इतने, तब भी काम करेगा, हाँ तब भी काम करेगा। तो मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितने वेरिएबल आपको पता है, मतलब कोई आपने डिसाइड नहीं कर पाए स्टार्टिंग में कितना जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एआरजीएस लिख देते हैं, एस्टिक एआरजीएस, और उससे आपका काम हो जाता है। आप जो भी चाहें उन सारी वैल्यूज का, अगर आप सम चाहते हैं, सम या जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपके मन में ये आएगा कि ये बताइए कि यहाँ पर जो एआरजीएस लिखा है कि यही जरूरी होता है क्या लिखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर जाके आप अपना नाम लिख दो, पी लिख दो, कुछ भी, हमने यहाँ पर लिख दिया है पी। अब काम कब करेगा, देखिए जब भी हमने यहाँ पर लिखा है पी, लेकिन हमें यहाँ पर भी क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, वही सेम वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा बस। अब आपका आंसर आ रहा, मतलब एआरजीएस लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था ये एस्टिक वाला कीवर्ड। ठीक है, ये एस्टिक वाला जो साइन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है वेरिएबल वैल्यूज हम स्टोर कराना चाहते हैं। कोई भी वैल्यू आप डालोगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप जाके जो मर्जी आपका लिखना है, लाइक दिस लिखना, आप दिस लिख लो, ठीक है, लेकिन जब दिस लिखोगे, जब आप काम करोगे तो आप इसी आर्गुमेंट का नाम यूज करोगे, दिस, दैट्स इट। ठीक, बट अगर यहाँ पर भी डिफरेंस हो जाएगा तो चीजें सही से काम नहीं करेंगी। ठीक, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जो कि कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट है, और इसको हम चाहते हैं कि ये लिस्ट है, ठीक। अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम होना चाहिए कॉन्कैटिनेट लिस्ट। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, दूसरी बना लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बना रहा है डिफ, अरे भाई डेफ, ठीक है, डेफ स्ट्रिंग, ये हमने एक स्ट्रिंग लिख ली है, स्ट्रिंग्स डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट डालना चाहते हैं, इसका नाम हमारा जो मर्जी है हम लिख सकते हैं, लाइक एस टी आर लिख दिया हमने, एस टी लिख दिया, ओ इट्स ओके, इट्स ओके, यहाँ पर आ गए। अब हम चाहते हैं कि भैया यहाँ पर जो भी चीज़ें हों वो हमारा ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं कि चीज़ें आराम से जुड़ जाएँ। ठीक, जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हमने एस्टिक लिखा है, इसके बाद हमने डॉट लिखा है, उसके बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर लिखा है एस टी ई, ठीक है, ई एस टी, वो हमने लिख दिया। हम क्या चाहते हैं, बस इस फंक्शन को कॉल कर लें, एस टी आर आई एन जी एस, ये फंक्शन कॉल किया। अब इसके अंदर हम बहुत सारे एक लिस्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक हेलो
वर्ड, ठीक है, दिस इज पाइथन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। मतलब हमें नहीं पता कितने वर्ड्स को हम यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, मतलब बस काम हमारा क्या है, हम इन सारे वर्ड्स को ज्वाइन कराना चाहते हैं, ज्वाइन करके ये हमें रिटर्न करा दे, इस तरीके से दिखने लग जाए, ये हम चाहते थे जितने वर्ड। हमने नहीं पता, हम यहाँ पर चाहें तो वर्ड बढ़ाना चाहते हैं, दिस इज पाइथन, हमने यहाँ पर लिख दिया लाइक क्लास, तो क्या ये भी काम करेगा? हाँ करेगा। तो जितने मर्जी आपकी, जितने वर्ड आप यहाँ पर ऐड करना चाहो आप आराम से ऐड कर सकते हो। ये क्या करेगा, हमें से ज्वाइन करा के दे देगा। क्या यहाँ पर एस टी लिखना जरूरत है? नहीं, आप एस लिख दो तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर भी एस ही लिखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा तो ये हमारा काम करने लग गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी भी है, ये एस्टिक वाला क्या खेल होता है। और इसी की तरह एक और होता है हमारा डबल एस्टिक। अब डबल एस्टिक का मतलब क्या होता है, ये सिंगल एस्टिक का मतलब क्या है, इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो ये देख लिया। अब हम इसकी बात करते हैं डबल एस्टिक। इसका मतलब क्या है कि इनका तो हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे कुछ डेटा टाइप रहेंगे, लिस्ट वगैरह। बट अगर हमारे पास डेटा टाइप जो है डिक्शनरी के फॉर्म में हमें चीज़ों को स्टोर कराना है, तो हम कैसे कराएंगे, वेरिएबल लेंथ के फॉर्म में। तो उसके लिए हमारा आता है डबल एस्टिक, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, KWARGS। इसका मतलब होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये देखिए, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या हुआ वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, अब वेरिएबल लेंथ की मिल जाएंगी, जो आपकी मर्जी उतनी वैल्यूज आप एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन वो जाएंगी कैसे, एज ए पोजिशनल आर्गुमेंट आपकी वैल्यूज जाएंगी। आप उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हो दूसरे फॉर्मेट में, दैट आल्सो फाइन, यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एस्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप जितनी भी चाहो उतनी डाल सकते हो। बट अगर हम वैल्यू को जो स्टोर करा रहे हैं, हम ऐसा ना करा, एलिमेंट की तरह ना करा सकते। अगर हम की और पेयर के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कराएं, जो कि हम डिक्शनरी के अंदर करवाते थे, उस तरीके का अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं, एट दैट टाइम हमें यूज करना पड़ता है डबल एस्टिक। और डबल एस्टिक का मतलब क्या होता है, KWARGS, मतलब कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक ठीक, चलो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी चमकने लगेंगी। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा डेफ, और इसका हमने लिख लिया इन्फो। और ठीक है, इन्फो, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम हमने रखा लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल एस्टिक KWARGS। ठीक है, ये हमने ले लिया, फंक्शन बना लिया। फंक्शन के अंदर हम कोई काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करना चाहते हैं कि हमारी एक वैल्यू आए, ठीक है, हम वैल्यू को की और वैल्यू के फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं, सिंपल सा इतना करना है। तो हम क्या कराएंगे, लाइक फॉर K, V इन KWARGS, ये हमने लिख लिया डॉट आइटम्स। आइटम्स के बाद हम यहाँ पर गए और भी हमें प्रिंट कराना था। ठीक है, प्रिंट कराना था, क्या प्रिंट कराना था, एस, यहाँ हमें की प्रिंट कराना था, इधर जाके हमें वैल्यू प्रिंट कराना। ये दोनों चीज़ हमें इस तरीके से प्रिंट करानी थी, बस हो गया क्या। हाँ, फंक्शन हमारा बन चुका है। और हमने यहाँ पर देखा भैया हमें क्या करना है, की और पेयर्स के फॉर्म में वैल्यूज को हमें प्रिंट कराने की अगर मर्जी थी तो हम करा सकते हैं क्या। हाँ, उसके लिए आपको यहाँ पर किस तरीके से करना देखिएगा, हम दोनों चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्फो, सॉरी, इन्फो फंक्शन को हमने कॉल किया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिखा नेम, नेम के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, नेम, नेम के अंदर आ जाएगा प्रिंस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम एज डालते हैं, एज के अंदर हमारा आ जाता है लाइक 30। इसी तरीके से हम यहाँ पर डाल देते हैं लाइक सिटी, और सिटी के अंदर हमने डाल दिया है बेंगलोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है हमारी, कैसे प्रिंट हो रही हैं, की वैल्यूज़ के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को जो हमने यहाँ पर डाला है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बात के लिए 2 मिनट के लिए शांत रखिएगा आप। इन्फो, और इन्फो के अंदर हमने क्या किया, नॉर्मल डाल दिया सिर्फ प्रिंस। ठीक है, नॉर्मल डाल दिया हमने 23, नॉर्मल डाल दिया हमने लाइक सिटी का नाम जो हमने यहाँ पर डाला था वेंगलोर। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके। चलिए, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्या दिखा रहा है कि इन्फो टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 वर गिवन। मतलब ये क्या कह रहा है कि आप जो यहाँ पर पास कर रहे हो वो आप पास कर रहे हो पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्गूमेंट आपने यहाँ पर पास किए, बट ये हमें चाहिए ही नहीं है। ठीक है, इसने क्या चाहिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या चाहिए, मांग क्या रहा है, ये
ये कीवर्ड्स आर्गुमेंट मांग रहा है। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। अब हम इधर आएंगे, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अब इसे हमने क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया, ठीक है, कुछ भी चलेगा। अब देखिए हमें क्या दिख रहा कि गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड्स आर्गुमेंट, हमें क्या मिल रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट मिल रहा है। इसे क्या बोला जा रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि एस्टिक तो लिखा है, यहाँ पर हम कैसी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में, और दिए कैसे जा रहे हैं, कीवर्ड्स के फॉर्म में, जो कि हमें एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कीवर्ड के फॉर्म में वैल्यू आपको मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और स्टार लगाना पड़ेगा। लगा दिया, चलेगा क्या, देखिए चल गया। क्या समझ में आया कि इसमें हम इस तरीके से वैल्यूज को पास नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसी वैल्यू पास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टार को कम करना पड़ेगा। अब देखिएगा आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को कमेंट और इसको अनकमेंट करेंगे, तो ये हमारा चलना चाहिए, आई थिंक चलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई है ये समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने वैल्यू को जो प्रिंट करा है वो थोड़ा सा अलग है, इसके लिए ये हमारी दिक्कत आ रही है, ठीक है, उससे हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराई इस तरीके से, और हमें अगर ऐसी वैल्यू को चाहिए यहाँ पर प्रिंट कराना, तो हम डबल एस्टिक के साथ यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, तो जाके वैल्यू प्रिंट होगी, नहीं तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। कितनी प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर हम ये सिटी हटा देंगे तो चलेगा क्या, देखिए ये चलेगा, जितनी आपकी मर्जी उतनी वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है, उतनी वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। बस क्या करेगा आपका ये KWARGS, अगर आप इसे हटाओगे तो हट जाएगा क्या, इसके अलावा कुछ और नंबर हम सपोज K सिर्फ डालना चाहते हैं, तो क्या काम करेगा, K1 डाल देते हैं, ठीक, क्योंकि फिर वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा हमारा। यहाँ पर K1 हमने डाला, जैसे हम K1 डालेंगे तो हमारा ये चलेगा। मतलब KWARGS से कोई मतलब नहीं है, उसकी जगह पे आप जो मर्जी चाहो वो चीज़ लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है आपका डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब क्या होता है, की और पेयर के फॉर्म में या कीवर्ड के फॉर्म में आप वैल्यूज को पास करोगे कुछ इस तरीके से, और जो नॉर्मल तरीका है इसमें आप इसमें एलिमेंट्स पास करोगे। तो अब दूसरी चीज़ इन दोनों की खास चीज़, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस तो हमारा ये हो गया, डिफरेंस हमारा ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन की बात करेंगे तो भैया कॉमन इतना है कि वेरिएबल लेंथ आप यहाँ पर पास कर सकते हो, वेरिएबल आर्गुमेंट्स। आपको नहीं पता 10 डालने, 50 डालना, 25 डालना, 100 डालना, कितना, तो आप इसका यूज़ करो, जितनी आपकी मर्जी उतना डाल लो। बट अगर आप डबल स्टार यूज़ करें तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा वो कीवर्ड के फॉर्म में वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे हम कीवर्ड आर्गुमेंट की यूज़ करते थे, या हम बोल सकते हैं डिक्शनरी के अंदर जैसा यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे, इसकी तरह सिंगल स्टार यूज़ करोगे तो हम यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में वैल्यूज़ को हम ऐड कर सकते हैं। दैट द थिंग, दैट्स इट। आई होप सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। KWARGS क्या होता है, ARGS क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। सारे टाइप के जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी चीज़ें होगी, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो नहीं आ रही उसके लिए कमेंट कर रहा, जो चीज़ें आ रही उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी, दैट्स इट। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के।